आज फिर आप लोगों के साथ में जुड़ चुका हूं हिंदी का वीडियो नंबर 2 लेकर के, जो कि प्लेटफॉर्म बुक का पूरा सल्यूशन यानी पूरा निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। जो कि पहला क्या है, यानी 15 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे पहला सेट नंबर का, और 16 नंबर से आज क्या होगा, सॉल्व होगा। जो कि इसमें बोला जा रहा है, मुहावरे दिया हुआ है कि नाक पर गुस्सा आने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में तुरंत क्रोध आना, बी नंबर में तंग करना, सी नंबर में ध्यान देना और डी नंबर में कम क्रोध करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तुरंत क्रोध आना, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से लकोक्तियां है 17 नंबर में, छठी का दूध याद आना। इसका मतलब लकोक्तिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक मुहावरे के स्वरूप यानी हंसी मजाक के स्वरूप आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी छोटे शब्दों में उनको हम कैसे तोड़ मोड़ सकते हैं। तो उसी का क्या है बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बचपन की याद आना, या भयंकर विपत्ति में पैदा होना, या भयंकर विपत्ति से निकलना, या भयंकर विपत्ति में पड़ना। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, भयंकर विपत्ति में पड़ना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। उसी प्रकार से बोला जाता है कि 18 नंबर का आदि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा सही है। तो आदि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उपसर्ग का मतलब समझेंगे। उपसर्ग का मतलब किसी भी शब्दांश के पहले, किसी भी शब्दांश के पहले होता है। यानी जब कोई भी शब्द हमको गत दिया रहेगा या कोई भी शब्द दिया रहेगा, उसके पहले जब हम कोई शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे और उनसे जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, मेरा उपसर्ग। जैसे इसमें शुरू में जो लगाए हैं, किसी भी शब्द के शुरू में जो लगाए हैं अब, ये अब क्या है आपका उपसर्ग है। और किसी भी शब्दांश के बाद में यदि कोई भी शब्द लगता है तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका उपसर्ग पूछा गया आदि जोड़ करके। तो आदि से क्या, अध्यक्ष तो गलत ही दिखने में लग रहा है, यानी अध्यक्ष पूरा इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। आधीन, आधीन तो होगा नहीं, इसमें अधि है, इसमें आधि है, नहीं होगा। आधार भी नहीं होगा, अधि से बना नहीं है। अध्यक्ष क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अधि जोड़ अक्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी क्या है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से बोलता है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या होता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना सोचना, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना करने का मतलब एक दूसरे से निगेटिव प्रतिलोभन करना। यानी सबसे पहला है इसमें दिया हो कि ईर्ष्या में व्यथित होना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत थक जाना या बहुत प्रसन्न होना। ये ऑप्शन सी या डी तो होगा नहीं, और इससे अंगारों पर लौटने का मतलब क्रोध तो होता नहीं है, इसीलिए ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या में व्यथित होने का मतलब है एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव सोचना। इसीलिए आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 का क्या, आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब क्या है कि आमने सामने होना, यानी आमने सामने होने का मतलब है कि आंखें चार होने का किसी के प्रति आमने सामने होना, यानी चश्मा लगाना नहीं होता है, उसके बाद धुंधला दिखना नहीं होता, बेहोशी आना नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मगही बोली आती है। मगही बोलने का अर्थ है कि यह कौन से राज्य के अंतर्गत भाषा बोली जाती है, या कहीं बोला जाता है मैथिली भाषा। मैथिली भाषा कौन से राज्य के अंतर्गत बोली जाती है। उसी प्रकार से बोला जाता है आपको कि हिंदी किस राज्य के अंतर्गत बोली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग मगही बोली किसके अंतर, किस राज्य के अंतर्गत बोली जाती है, तो बिहार के अंतर्गत। बिहार में, यानी बिहार में क्या बोली जाती है, हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगा आपका, मगही बोली। तो मगही बोली आपके बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, पूरा करेक्ट है। उसी प्रकार से 22 का क्वेश्चन नंबर कहता है इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यानी यह क्रम क्या है, उल्टा पुल्टा, यानी क्रम क्या है, एक निश्चित रूप रेखा में नहीं है। यानी जो पहले वाक्य आना चाहिए वह वाक्य पहले आकर नहीं, वह तीसरे या चौथे नंबर पे है, या क्या है, वह पहले या
तीसरे नंबर पे है। तो उसी प्रकार से यह वाक्य को सेट करना है कि यह कौन से ऑप्शन के माध्यम से यह वाक्य सेट करेगा। तो सबसे पहले यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के हेल्प से यह सॉल्व होगा। जैसे कि आपको सी में क्या है, पहला ऑप्शन बी है, तो बी में देखिए क्या लिखा होगा, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा क्या है, डी नंबर का ऑप्शन उसके बाद है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। उसके बाद आपका क्या ए है, रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद आपका क्या है, सी है, राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं। यानी आपका क्या है, सुटेबल वाक्य क्या है, सबसे पहले क्या होगा, बी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार से आपका बोला जाता है कि सरल वाक्य किस प्रकार के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग बहुत से सरल वाक्य पढ़े हैं, मिश्र वाक्य पढ़े हैं, संयुक्त वाक्य पढ़े हैं, सभी के भेद के अनुरूप अलग अलग क्या है, उसकी दशा और दिशा है। तो उसी प्रकार से बोला जाता है सरल वाक्य को किस भेद के अंतर्गत बंटवारा किया गया है या किस वर्ग के अनुसार बांटा गया है, किस दृष्टि से इसको अलग किया गया है। तो सबसे पहले इसको किस वाक्य को किस भेद के अनुसार बांटा गया, तो रचना की दृष्टि से इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। अर्थ की दृष्टि से यह नहीं बांटा गया, या क्या है, सरल वाक्य आपको रचना की दृष्टि से बांटा गया है।